9 मई जलाओ घिराव के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। शाह महमूद कुरैशी जुर्म साबित न होने पर बरी हो गए। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर फैसला कोट लखपत जेल में सुना दिया गया। मुल्जिमान को सख्त हिफाजती इंतजामात में पेश किया गया था। 7 मई को पाकिस्तानी हुदूद में भारतीय हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। पाक भारत जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक। भारत की एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने UN चार्टर के तहत सिक्योरिटी कौंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की। गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। सदर आसिफ अली जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा की भारत से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम। सिंतास माहिदे की एकतरफा मअतली और जारहाना भारतीय रवैये से मुतालिक रिपोर्ट के मुशाहिदात को सराहा। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक है। पानी का बहाव मुतासिर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। रिपोर्ट भारतीय तर्ज अमल से बढ़ते आलमी खदशात की भी अक्कासी करती है। कानून और मुकालमे की बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा है। भारतीय इक़दामात पूरे खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार। भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन बयाना कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी हैं। किशन गंगा रतले जैसे मंसूबे सिंतास माहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा कि भारत ने सिंतास माहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया। भारतीय इक़दामात के बायस पाकिस्तान को खुश्क साली के खतरात से दो चार होना पड़ा। भारतीय वज़ीर दाखिला ने माहिदा बहाल न करने, पाक का रुख मोड़ने का बयान दिया। भारत ने बगैर इतला दरिया चनाब में पानी छोड़ा। भारत का इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की वाज़ेह मिसाल है। भारत का बढ़ता दिफाई बजट, जनूबी एशिया खतरे से दो चार। मोदी सरकार का दिफाई बजट में 20 से 25% इजाफे पर गौर। पाकिस्तान का दिफाई बजट कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97% है। भारत की दिफाई अखराजात पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। भारत की मुदाखलत और मोदी की सफाक पॉलिसियों ने बांग्लादेश को आग और खून में धकेल दिया। कातिलाना हमले में जख्मी तलबा, रहनुमा उस्मान हादी सिंगापुर के अस्पताल में चल बसे। बांग्लादेशी तलबा ने कत्ल का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक उस्मान हादी को भारतीय फोन नंबर से कत्ल की धमकियां दी जा रही थी और शूटर फैसल कत्ल के बाद भारत फरार हो गया। दारुल हुकूमत ढाका और दीगर शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं। भारतीय सिफारत खाने के बाहर भी एहतजाज। बांग्लादेश में भारत मुखालिफ एहतजाज दो कौमी नजरिए का अक्कास है। हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ तलबा तहरीक के नुमाया रहनुमा उस्मान हादी का कत्ल। बांग्लादेश की मीडिया ने भारतीय मुदाखलत पर अहम सवालात उठा दिए। बांग्लादेशी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साबिक बांग्लादेश छात्रा लीग के रहनुमा फैसल करीम मसूद उर्फ दाऊद खान को मरकजी मुल्जिम करार दे दिया। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक तफ्तीशी हुकाम शुबा जाहिर कर रहे हैं मुल्जिम वाक़े के बाद भारत फरार हो गया। हमला ऐसे दिन किया गया जब बांग्लादेश में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ। माहिरीन के मुताबिक ये हमला निगरां हुकूमत को आज़ाद और शफाफ इंतखाबात से बाज रखने की कोशिश का इशारा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑटिज्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संगे बुनियाद रख दिया। ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों से मुलाकात, खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों की जानिब से फन का शानदार मुजाहरा। खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 2 की बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाए। कोई बच्चा किसी एक सलाहियत से महरूम है तो अल्लाह ने उसे दूसरी सलाहियत से नवाजा है। ऑटिज्म का शिकार बच्चे किसी भी तरह आम बच्चों से कम नहीं होते। खुसूसी बच्चों के लिए हम जितना भी करें कम है।
खवातीन को चैलेंजेस का डट कर सामना करना है। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर सकता है जब लड़कियां सीखें। खातून अव्वल और अपने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज की 5वीं सालाना पेरेंट्स डे की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप हैं, आपको अपने अजीम वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए जिन्होंने आपकी बेहतरीन परवरिश की है।